कार्यकर्ता दूर साहब से मिले इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका विश्वास है। मैं भी बहुत लंबे से बाद आया हूँ। आपको मालूम है स्लिप डिस हो गई थी। अच्छा लग रहा मुझे ये सब मिल कर के। और ये भी मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर, जो भी पेंडिंग काम है जो हमारी सरकार के वक्त में हमने स्वीकृत किए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, एजुकेशन के हो, किसी संबंध में हो, और तो निश्चित जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाए हमने, उनको भी जो जिस प्रकार काम होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। तमाम इश्यू हम लेंगे, जो हमारे वक्त में सैंक्शन शुदा काम है उनको रोकने क्या तो उसके लिए बाकायदा हम लोग पूरी दवा बनाएंगे, वो काम करना है। हरियाणा का रिजल्ट कल आने वाला है, कल का सूरज उगेगा। परिणाम सबके सामने है, एग्जिट पोल में परिणाम आए हैं। उसके अलावा भी एक महसूस हुआ हम लोगों को, जब हम कैंपेन में गए तब बहुत शानदार माहौल, एक तरफा माहौल है। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो रोड शो किया था, उसके बाद और ज़्यादा माहौल कांग्रेस पक्ष में बन गया। अभी कार्यकर्ता भी आए हैं, जनता भी यही आपके जो काम है, सरकार के काम जो है वो याद कर रहे हैं। कुछ किसी की पेंशन नहीं आ रही, कुछ तरह की शिकायतें भी आ रही है। ये तो देखो, पेंशन दे नहीं पा रहे बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को। सारे काम हमारे वक्त में थे, अधिकांश काम रोक दिए गए। और तो राशन की दुकान से जो मिलता था अन्नपूर्णा किट योजना, उसको बंद करने का तुक था। फोटो सीएम की लगी हुई थी जब मैं सीएम था, अब फोटो बदल देते हैं। भाई भजन लाल जी सीएम बन गए, उनकी फोटो लगा देते थैले पर। स्कीम बंद करने का तुक था, तो लोग उसको लेके बहुत आक्रोश के अंदर है। सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री ने अभी कहा था एक दिन कि हम बजट देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी बातें बोलते रहते हैं, आए थे पहले भी, तभी वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं हुआ। जोधपुर गवाह है कि जो यहाँ पर काम हुआ है, संस्था एम्स आ गए, IIT आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ गई, कृषि विश्वविद्यालय आ गया, क्या नहीं हुआ जोधपुर के। और तो दिव्यांगों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाने की हमने घोषणा कर दी, PC बना दिया हमने। और तो जो जयपुर के बाद में जोधपुर के अंदर महावर मेडिकल विश्वविद्यालय है। लोग ये समझ नहीं पाते बीजेपी वाले, इसके मायने क्या है। विश्वविद्यालय खोलना मेडिकल के बारे में, RUHS है जयपुर के अंदर, उसके बाद में जोधपुर में खुल रहा है राजस्थान के अंदर। इसका एहसास तो बीजेपी वाला होना चाहिए। जो चुन के गए नेता, चाहे MLA हो, MP हो, उनकी ड्यूटी है कि इन सब कामों को स्टेट गवर्नमेंट ने करवाए। चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, सरकार बीजेपी की है, उनको तमाम कामों करवाना चाहिए ना, वो इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। ये मेरी शिकायत है उनसे। सर, एक सड़कों को लेकर के बात करेंगे। सड़कों की स्थिति तो देखो, पूरे प्रदेश में एक समय था बरसात ज़्यादा भी हुई है, थे वो। बरसात ज़्यादा हुई, इसमें कोई दुला नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। बरसात ज़्यादा होगी तो सरकार टूटेगी। सवाल ये है कि बरसात के बाद में अभी प्लान क्या है वापस मरम्मत करने का, बनाने का, उस पर हम लोग चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को। सड़कें जयपुर में खराब है, जोधपुर में खराब है, पर उनको बनाने के लिए तो प्लान होना चाहिए ना, टाइम बन बने। वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, मुद्दा बन गया राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर। सर, आपके कार्यकाल में जो आपके कार्यकाल में नए जिले बने थे, उनको भी वो रिव्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ देखिए, वो तो नई गवर्नमेंट क्या सोचती है तो उनके ऊपर है। मैंने कहा है कि और जिले बनने की संभावना राजस्थान में है, और जिले अधिक, क्योंकि जितना जिला छोटा होगा, वहाँ के लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, सबके काम पड़ते हैं सरकार से, जिला प्रशासन से। तो उनके काम बहुत दूर 100 किलोमीटर जाते हैं, 200 किलोमीटर जाते हैं। वो 50-60 किलोमीटर हो जाए तो आसानी रहती लोगों को। हमने प्रयोग किया था दूधू को बना करके, बहुत छोटा जिला है वो। हमने प्रयोग किया कि अगर ये काम है होता तो हम और सोचेंगे क्या करना है। सरकार चली गई हमारी। तो आपके कार्यकाल में जितना काम हुआ, उसके बावजूद जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, क्या ये डेमोक्रेसी की तो यही तो बात है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कई फैक्टर काम कर जाते हैं। और मोदी जी इतने झूठ आके बोले, यहाँ पर 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। हर कोई जाके पकड़ता प्रधानमंत्री जी को, इतना बड़ा झूठ बोल गए आप। यहाँ पर 50 लाख की शुरुआत ही हमने की थी कन्हैया लाल जी का, जब मर्डर हो गया था उदयपुर में। शुरुआत मैंने वहीं से करी थी,
पहली बार आज़ादी के बाद में 50 लाख किसी को मिले थे गजेंद्र जी ने और उल्टी बात बोलने लग जाते वो लोग। गजेंद्र जी ने कल बयान दिया था। उनके पास काम नहीं है इसलिए जो है इस तरह के बयानबाजी करते हैं। और वो क्या बोलेंगे, वो तो जनता फैसला करेगी कि इसके बाद काम नहीं हुआ, काम नहीं है। ये पार्टी हाईकमान फैसला करेगी क्या करना चाहिए देश के अंदर। सर, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए आपकी सरकार में, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे हमारे वक्त में नहीं हुए हैं। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की है। वहाँ पेपर आउट हो रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, कहाँ पेपर, गुजरात के अंदर पेपर सभी जगह आउट हो रहे हैं और आउट हो गए हैं। ये तो स्वीकार करना चाहिए उनको। हमारे यहाँ कम से कम कार्रवाई हमने करनी शुरू करी। कई लोग जेलों में बंद भी रहे हमारे वक्त में, उसको इश्यू बना के गुमराह करें लोगों को। मैं कहना चाहूँगा कि ये उनको गुमराह करने के बजाय जो नौजवान है, बेरोजगार है, छात्र है, युवा है, उनके लिए हमने जो 2-4 लाख नौकरी दी थी उन लोगों को, इनको भी आगे आकर के नौकरी देनी चाहिए उन लोगों को। बजाय इसके कि आप अगर वही लेके बैठे रहेंगे पेपर लीक, तो आप कार्रवाई कीजिए, जेलों में भेजिए उनको। कौन मना कर रहा है उनको? चाहे कोई भी हो, वो तो नहीं हो रहा है। और आप उसके बजाय उल्टा मतलब टाइम वेस्ट करें उसको बार बार उठा करके युवाओं को गुमराह करने के लिए। ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए गुमराह करना। सरकार का काम होना चाहिए कैसे हम नौकरी लगाएं लोगों के लिए, कैसे बेरोजगारी के लिए इतनी बड़ी समस्या देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, सबको मालूम है। इस पर उनका ध्यान जाना चाहिए, मेरा उनसे आग्रह रहेगा। सर, आरपीएससी के सदस्य जो वसुंधरा सरकार में थे वो भी पेपर लीक मामले में आरपीएससी के बारे में थोड़ी गलतफहमी लोगों को है। आरपीएससी और यूपीएससी आज़ादी के बाद में पूरे मुल्क में कानून बनाया गया था एक साथ। हर राज्य में आरपीएससी की तरह संस्था बनी हुई है। उसके एक मेंबर को भी अगर मान लो आपको हटाना है, आप नहीं हटा सकते उसको, सरकार नहीं हटा सकती है। तो सबको मालूम है मेंबर भी नहीं हटा पा रहे हैं, तो उसको कैसे आप उसको भंग कर सकते हो? अगर भंग करने का कोई तरीका हो तो वो बताए, तो हम भी सोचें भाई क्या करना चाहिए।